हाल ही में भारत का पहला और एशिया का पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल साहब के। भारत का पहला है और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क जो है, इसकी तो मान्यता जो है अभी हाल ही में किसको मिली है? क्या दोस्तों आप में से कोई बताएगा मुझे? क्या मैंने पहले आपको कभी आपको डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र पढ़ाया दोस्तों? आपको भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? बताओ कौन बताएगा? भारत का पहला, ये सवाल दोस्तों आपके लिए, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र पूछूं आपसे, वो कौन सा है? वो आपको छापना है। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए, आपके यहां दोस्तों आपके डार्क स्काई पार्क पूछूं आपसे। पहली बात दोस्तों यह है भारत का जो पहला आपके भारत का जो पहला पार्क हो गया आपके, और सो एशिया का पांचवा ना, सो एशिया का पांचवा है, ये भी आपको छापना है। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड दोस्तों। लेह लद्दाख लिखो सो, लेह लद्दाख में पहले से पढ़ाया हुआ आपको। लेह लद्दाख पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र बना था आपके, ये भी हमने आपको पढ़ाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क आपके, पार्क मतलब आपके नेशनल पार्क, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके, इसके अलावा आपके टाइगर रिजर्व आपके, ये सारे पार्क है ना, जहां भी दोस्तों आपके जहां भी जीव जंतु रहते हैं ना, उसे उस वाले पार्क की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पूछो कौन सा आपके सो, वो है पेंच। कौन सा आपके? पेंच लिखना, पेंच टाइगर रिजर्व जो है, वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क हो गया है, ये भी आपको छापना है। अब आपसे पूछ लूं आपसे कि पैंच जो है आपके, इसकी लोकेशन पूछूं आपसे, पैंच की लोकेशन कहां दोस्तों आपके? देखो दोस्तों, अगर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश आपके, और यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, तो यहाँ दोस्तों इसकी लोकेशन जो सो, यहाँ इसकी लोकेशन है, ठीक है। यहाँ इसकी लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। मतलब दोस्तों इसका एक दोस्तों भाग मध्य प्रदेश में सो, यहाँ भी आपके और यहाँ भी इसका भाग है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की जो बाउंड्री जो है, वहां इसकी लोकेशन रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में दो क्षेत्र आपके सो, एक तो शेवनी और छिंदवाड़ा, शेवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ है नागपुर, ठीक है, नागपुर है ना। तो कभी सवाल पूछ लूं आपसे, पेंच जो आपके रिजर्व है वो कहाँ दोस्तों आपके? वो मध्य प्रदेश, यहाँ से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के अंदर आपके, ये इसकी लोकेशन, यहाँ से लोकेशन इसकी शेवनी छिंदवाड़ा एमपी के डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अलावा नागपुर महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इसकी लोकेशन रहने वाली, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, ये कहाँ पर आपके, यह है मध्य प्रदेश और कहाँ पर? महाराष्ट्र दोनों के अंदर स्थित है। ये भी आपको मध्य प्रदेश में कौन आपके? शेवनी और छिंदवाड़ा से डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर है। बाकी दोस्तों आपके महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर है, ये भी आपको छापना है। तो पेंच की तो बात करूं मैं आपसे, पेंच की सुन लेना। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की बाउंड्री पर है। दोनों के इस जिले कौन कौन से मैंने लिखा दिया आपको, ये जिले दोस्तों आपके सामने। अगर आपसे पूछो दोस्तों, यहाँ गुरुजी ये डार्क स्काई रिजर्व आपके, इसका मतलब पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अर्थ क्या है आपके लिए दोस्तों? इसका दोस्तों अर्थ ये है, प्रकाश प्रदूषण को रोकना जो है, प्रकाश प्रदूषण को रोकना से आपके मतलब दोस्तों नेचुरल लाइट्स, रात हुई आपने लाइट जला दी, इसे बोलते हैं लाइट पोल्यूशन, ठीक है। रात में दोस्तों, रात में जो जो दोस्तों प्राकृतिक लाइट होती है आपके, तारों की दोस्तों लाइट जो होती है, उस लाइट का यूज करना है हमें। वो आपके क्या सो, वो है आपके क्या, वो है डार्क स्काई रिजर्व। रात की जो नेचुरल लाइट जो है उसका यूज कीजिएगा, तारों की लाइट का यूज करेंगे आपके वहां तो आपके अन्वेषण होंगे, वहां पर आपके तारों के बारे में जान पाओगे। वहां पर प्रकाश प्रदूषण को कम करना सो, आपकी जो आर्टिफिशियल जो लाइट हमने लगाई है आपके, इनको यूज नहीं करना, ये होता है आपके डार्क स्काई रिजर्व लेना सो। प्रकाश प्रदूषण को रोकना, तारों की लिखना, रात में लिखना, रात के अंधेरे में प्राकृतिक प्रकाश पूछूं आपसे, लिखिए जैसे तारों का उपयोग करना, ये तो इसका उद्देश्य हो गया है।
और यहाँ दोस्तों इसके बारे में रिसर्च करना, अन्वेषण करना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व पूछूं आपसे, वो सो लेह लद्दाख से यहाँ पर है। और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पूछू कहाँ पर, ये पेंच के अंदर बन चुका है, महाराष्ट्र एमपी के अंदर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आंसर हो गया है, पेंच टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर एक ठीक से आंसर हो गया है। मतलब दोस्तों आपके जो नेचुरल लाइट है, आपके जो तारों का जो प्रकाश है उसका यूज करेंगे यहाँ पर, कोई आपके आपके आर्टिफिशियल लाइट का यूज हम नहीं करने वाले यहाँ पर, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, अगर तो पूछूं आपसे वीरांगना दुर्गावती, अरे याद करो वीरांगना दुर्गावती भारत का बताओ, भारत का कौन से नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, भारत भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है और किस राज्य में स्थित है आपकी छापना, किस स्टेट में स्थित है आपके, स्टेट तो मध्य प्रदेश हो गया है, आप बताओ कौन से क्रम का है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों रानीपुर पूछूं आपसे, देखो सर रानीपुर आपके, रानीपुर हो गया 53 नंबर का, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, रानीपुर 53 नंबर आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामगढ़ विषधारी पूछूं आपसे, रामगढ़ विषधारी ये 52 नंबर का राजस्थान के अंदर, 52 नंबर का राजस्थान के अंदर है। अब मैंने सवाल पूछा आपसे वीरांगना दुर्गावती 54, हाँ लिख लो दोस्तों, पहले 54 दोस्तों कौन सा था आपके, 54 ये था ना, धौलपुर करौली था। पर दोस्तों गवर्नमेंट की साइट पर अभी दोस्तों हाल ही में अपडेट हो चुका है कि 54वां भारत का टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कौन सा है, वीरांगना दुर्गावती जो है ये है आपके सामने। तो छाप लो दोस्तों, कभी भी आपसे भविष्य में सवाल पूछे तो ये हमारा नवीनतम सो नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अभी तक गवर्नमेंट की साइट पर सो ये अपलोड नहीं हुआ है, ये अपलोड हो चुका है। तो मैंने इसलिए आपसे बोल रहा हूं गवर्नमेंट की साइट पर भारत का नवीनतम कौन सा आपके, वीरांगना दुर्गावती दोस्तों ये वाला मध्य प्रदेश के अंदर ये नवीनतम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपलोड नहीं हुआ गवर्नमेंट साइट पर, अब अपलोड होगा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको इसको, ये अभी अपलोड नहीं हुआ है। पेज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के अंदर है ना। बांदीपुर पूछो आपसे, बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा अंसी, याद करो कहां, कर्नाटक, कर्नाटक कहां कहां छापना, बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा अंसी, अंसी से बड़ा महत्वपूर्ण है, अंसी कुद्रेमुख, अंसी कुद्रेमुख पूछूं आपसे, अंसी कुद्रेमुख, बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा, पांचों कहां से, पांचों आपके यहीं पर स्थित है, आप जानते हो ना, मैंने आपको लिखा हुआ है। कहाना पूछूं आपसे, कहाना पन्ना, याद करो कहाना पन्ना, कहाना पन्ना पूछे कहाँ आपके, सतपुड़ा, सतपुड़ा लिखना सतपुड़ा लिखिए आपके, ये मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश छापना, कहाना पन्ना सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, और रणथंबोर रणथंबोर सरिस्का, रणथंबोर सरिस्का दोस्तों आपके, सरिस्का मुकुंदरा हिल्स लिखना, मुकुंदरा हिल्स पूछूं आपसे, और केवला देव छापना एक आंसू, ये 4 स्थान नोट करना, आपके चारों स्थान जो है वो राजस्थान से यहाँ पर है, और रामगढ़ विषधारी भी राजस्थान के अंदर मैंने अभी लिखा है। ठीक है, पलामू से पूछूं आपसे, पलामू झारखंड, पलामू से कहा, पलामू से झारखंड से, और झारखंड पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सा आपके नेशनल पार्क है वो आपको चांसो, पलामू झारखंड के अंदर यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है मुझे। ठीक है, शिमलीपाल शिमलीपाल भीतरकनिका, शिमलीपाल भीतरकनिका पूछूं आपसे, ओडिशा ऐसे लिखना, शिमलीपाल भीतरकनिका ओडिशा छात्र, यहाँ पर आपके शिमलीपाल भीतरकनिका ओडिशा। ठीक है, सरिस्का हो गया राजस्थान आपके, पेरियार पूछूं आपसे, पेरियार पेरियार एराविकुलम, पेरियार एराविकुलम लिखना, पेरियार एलाविकुलम, और साइलेंट वैली लिखना, साइलेंट वैली पूछूं आपसे, पेरियार एराविकुलम साइलेंट वैली आपके, ये तीनों कहां से, ये तीनों आपके कहां से, ये तीनों केरल के अंदर हैं, पेरियार एराविकुलम साइलेंट वैली केरल के अंदर। ठीक है, सवाल दोस्तों मैंने पूछा आपसे, हाँ बेतला, वेरी गुड, बेतला छात्रों, बेतला पूछा आपसे, कहा बेतला भी झारखंड ना, बेतला नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी दोस्तों इंद्रावती पूछूं आपसे, तो इंद्रावती, अरे गुरु घासीदास, इंद्रावती गुरु घासीदास पूछूं आपसे कहां सो, छत्तीसगढ़, कहां छत्तीसगढ़। एक और दोस्तों, एक और राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है, आप में से कौन सा बताने वाला है, इंद्रावती गुरु घासीदास, एक और है, बताओ कौन सा है ना, बताइए। नेक्स्ट आपके सामने सो बक्सा पूछूं आपसे, बक्सा पश्चिम बंगाल, बक्सा पश्चिम बंगाल से, यहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से, इसके अलावा जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान से आपके, इसके अलावा सिंगलाला राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे यहीं पर है। ठीक है, सुंदरवन, जल्दापरा, सिंगलाला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है छापना। बाकी जो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर है, ये भी आपके पश्चिम बंगाल, कांगेर घाटी, वेरी गुड सुनना, सो कांगेर घाटी भी यहीं पर है ना, कांगेर घाटी भी सामना
छत्तीसगढ़ तो यहीं पर कांगेर घाटी भी है ना। नाम दफा पूछूं आपसे, अच्छा नाम दफा मोलिंग, नाम दफा मोलिंग याद करो आपके अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा मोलिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके दुधवा पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पीलीभीत लिखना, पीलीभीत दुधवा आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। रानीपुर लिखना, रानीपुर तो रानीपुर, रानीपुर पीलीभीत दुधवा उत्तर प्रदेश छापना यहाँ पर, ठीक है। बाकी वाल्मीकि आपके बिहार, वाल्मीकि पूछो बिहार के अंदर वाल्मीकि है ना। टडोबा अंधेरी पूछो आपसे कहाँ पर महाराष्ट्र, पूछो आपसे टडोबा अंधेरी महाराष्ट्र। संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र, तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र। और पेंच और आपके पेंच जो है एमपी महाराष्ट्र की बाउंड्री। डंफा बताओ, डंफा पूछूं आपसे, डंफा किस दूसरे राष्ट्र में आपके, और वहां दोस्तों एक और आपके राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम भी छापना है, उसका नाम क्या है। चलो लिख रहा हूं मैं आपके, मुरलैन लिखना। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। अब तो बता दो मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान और डंफा टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कहां, दोस्तों कहां पर स्थित है, ये जगह छापनी है आपको। बताओ आपके ये जगह कौन सी है, ठीक है। पन्ना आपके मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश है ना। कान्हा पन्ना सतपुड़ा मध्य प्रदेश ना। पाक्के पूछूं आपसे, पाक्के रसगुल्ला अरुणाचल प्रदेश ना। नाम दफा पाक्के मोलिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा मानस याद करो, काजीरंगा मानस मिजोरम, वेरी गुड। मिजोरम छाप दो, मिजोरम यहाँ पर है। महत्वपूर्ण सवाल है, मिजोरम के अंदर आपके डंफा और मुरलेन, ठीक है। सुनिए तो आगे आपके काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस देहिंग पटकई, देहिंग से पटकई आपके काजीरंगा मानस देहिंग पटकई। रायमोना, रायमोना, रायमोना नामेरी, नामेरी। और ये सारे कहां पर, सारे आपके असम के अंदर है ना, असम के अंदर है। ओरांग भी असम के अंदर, ठीक है। तो काजीरंगा मानस देहिंग पटकी आपके ओरांग, और मानस रायमोना असम के अंदर। सो मुदुमलाई, अरे मुकुर्थी ना, मुकुर्थी, मुकुर्थी मुदुमलाई मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये कहां से, ये आपके ये तमिलनाडु के अंदर है ना। मुकुर्थी मधुमलाई मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ठीक है। पैरामिकुलम केरल से हो गया आपके। सत्यमंगलम तमिलनाडु छापना। अहमदाबाद नहीं आपके लिए ना, अहमदाबाद नहीं आपके अमराबाद, अमराबाद। देखिए अमराबाद पूछूं आपसे, अमराबाद तेलंगाना ना, अमराबाद तेलंगाना। अमराबाद तेलंगाना छापना यहाँ पर है। और पूछ सकता हूँ आपके मृगवानी पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर है ना। मृगवानी अमराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो मृगवानी अमराबाद तेलंगाना। और पीलीभीत आपकी यूपी के अंदर हो गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बात मैंने लिखा है आपको।